हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में देखेंगे सामान्य अध्ययन जीके जीएस का पार्ट 4। इससे पहले हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखें तो उन सभी वीडियोज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और एक बात और, इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए ये जो वीडियो हैं आगामी सभी परीक्षा, चाहे रेलवे जेई हो, एनटीपीसी हो, एसएससी का एग्जाम हो या किसी भी स्टेट का एग्जाम हो जैसे यूपी ट्रिपल एससी, मंडी परिषद, लेखपाल या बिहार का कोई एग्जाम, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और अगर आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो इसमें मैंने जो क्वेश्चन कवर किया वो टोटल क्वेश्चन है 15, लेकिन आपके 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो खालसा पंथ की जो स्थापना की थी ये की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, अक्सर एग्जाम ये पूछा जाता है कि जो सिख गुरु हुए उन्होंने किस गुरु ने कौन सा काम किया। तो जो टोटल सिख गुरु हुए थे वो हुए थे 10। अब हर गुरु का कुछ ना कुछ काम किया, वो आपको याद रखना। सबसे पहले जो टोटल सिख गुरु थे वो थे 10, और सबसे पहले जो सिख गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक जी। गुरु नानक जी ने ही सिख समुदाय की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सिख समुदाय की स्थापना किसने की थी, तो उत्तर होगा गुरु नानक जी ने। अगले गुरु थे गुरु अंगद जी। गुरु अंगद जी ने एक नई भाषा यानी कि स्क्रिप्ट का आविष्कार किया था जिसका नाम था गुरुमुखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले गुरु थे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ने जो सिख समुदाय के लोगों में लंगर यानी कि कम्युनिटी किचन होता इसको स्टार्ट किया था। अगले गुरु थे गुरु रामदास। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अमृतसर शहर पंजाब में स्थित है इसको किसने बसाया था या किस गुरु ने बसाया था, तो उत्तर होगा गुरु रामदास जी ने। गुरु रामदास जी ने ही अमृतसर शहर को बसाया था। कितने सन में? 1577 ईस्वी में। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर को 1577 ईस्वी में बसाया था, तो इसके लिए जगह इनको किस राजा ने प्रदान किया था। तो अमृतसर शहर बसाने के लिए जो जगह दी गई थी वो दी गई थी मुगल शासक अकबर के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले गुरु थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने ही स्वर्ण मंदिर, जिसको गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, जो कि अमृतसर पंजाब में स्थित है, इन्होंने ही बनवाया था। इसके अलावा गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ, जो कि सिख समुदाय के लोगों की पवित्र बुक मानी जाती, इसको भी कंपोज किया था। और किस वर्ष में किया था, तो ये भी आपको याद रखना 1604 ईस्वी में। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गुरु अर्जुन देव जी को किस शासक ने मरवा दिया था। तो जहांगीर ने, मुगल शासक जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। अगले गुरु थे गुरु हरगोविंद जी। तो गुरु हरगोविंद जी ने सिख समुदाय के लोगों को मिलिट्री फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस सिख गुरु ने सिख समुदाय के लोगों को मिलिट्री के रूप में कन्वर्ट किया या लड़ाकू बनाया था, तो उत्तर होगा गुरु हरगोविंद जी ने। और गुरु हरगोविंद जी ने ही अकाल तख्त की स्थापना किया था। अगले गुरु थे गुरु हरिराय। इन्होंने कोई काम नहीं किया था। और 8वें गुरु थे गुरु हरकिशन। ये सभी गुरुओं यानी कि 10 गुरुओं में सबसे कम उम्र के जो गुरु थे वो थे गुरु हरकिशन। अगले गुरु यानी कि 9वें गुरु, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर जी। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु तेग बहादुर जी को किस मुगल शासक ने मरवा दिया था। तो औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम धर्म को कबूल नहीं किया था। इसकी वजह से औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को वध करवा दिया था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस सिख समुदाय ने अपने आप को खुद कहा था कि मैं सच्चा बादशाह हूं, तो उत्तर होगा गुरु तेग बहादुर जी। अगले और सिख समुदाय के लास्ट और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। तो इस प्रकार से आपको ये 10 गुरुओं के नाम याद रखना है, और इसके साथ साथ इन्होंने कौन सा काम किया ये भी आपको याद रखना। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर किसी बुक कॉपी में लिख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म यानी कि पहली कलर भारतीय फिल्म कौन थी? तो उत्तर होगा किशन कन्हैया। किशन कन्हैया जो फिल्म थी पहली भारतीय रंगीन फिल्म थी और ये कब बनी थी? ये बनी थी 1937 में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की पहली फिल्म कौन थी या भारत की पहली साइलेंट फिल्म कौन थी? तो उत्तर होगा राजा हरिश्चंद्र पिक्चर, जिसको बनाया था 1913 ईस्वी में दादा साहब फाल्के ने। दादा साहब फाल्के की ये पहली फिल्म थी और ये भारत की भी पहली फिल्म थी, इसीलिए दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा जगत का पिता भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि भारतीय सिनेमा जगत का पिता किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा दादा साहब फाल्के को। और भारत में फिल्म में जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड माना जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की पहली बोलती हुई फिल्म यानी कि साउंड वाली पिक्चर कौन थी? ये तो थी मूक यानी कि साइलेंट फिल्म, तो बोलती फिल्म कौन थी? जिसका नाम था आलम आरा। आलम आरा भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी जो कि बनी थी 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो हरिजन संघ है इसकी स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब 2-3 और बातें आपको याद रखना। राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय जी में जो राजा की उपाधि है इसको किसने प्रदान किया था? तो इसको प्रदान किया था अकबर द्वितीय ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन राय में जो राजा की उपाधि है इसको दिया था अकबर द्वितीय ने। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना की, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब महात्मा गांधी से जुड़े मैं आपको 2-3 मैगजीन का नाम बताता हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहली मैगजीन हरिजन न्यूज़पेपर। जो हरिजन न्यूज़पेपर था इसको महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे गुजराती भाषा में। और दूसरा इनका न्यूज़पेपर था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो न्यूज़पेपर था ये प्रकाशित करते थे हिंदी और इंग्लिश में। और जो एक और न्यूज़पेपर आपको याद रखना, यंग इंडिया। यंग इंडिया जो न्यूज़पेपर था ये महात्मा गांधी जी प्रकाशित किए थे साउथ अफ्रीका में इंग्लिश में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित अखबार कौन था या मैगजीन कौन थी? तो उत्तर होगा यंग इंडिया, जो कि अंग्रेजी में थी। अब एक और बात याद रखना है कि एक और इन्होंने अखबार चलाया था जिसका नाम था नवजीवन। तो जो नवजीवन अखबार था ये महात्मा गांधी जी द्वारा गुजराती भाषा में चलाया गया था। इतनी बात याद रखना है। एक क्वेश्चन और ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, उसका क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। हाँ, भारत में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसीलिए भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाता है 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कथक नृत्य भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कथक जो नृत्य है ये उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं? जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है कथक नृत्य। अब आपको 8 क्लासिकल डांस एकदम रटे होने चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन, वो 8 क्लासिकल डांस कौन है मैं आपको सीरियल वाइज बताता हूँ। यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला कि नहीं, यहाँ से एक ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये है जो डांस है किस राज्य का है, या फिर 4 डांस के ऑप्शन दिए होते उसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा भारत का क्लासिकल नृत्य है। तो ये जो मैं सभी बता रहा हूँ ये भारत के 8 क्लासिकल नृत्य हैं।
तो कौन कौन से? सबसे पहला भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य का है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का है। कथक उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश का, जो इस क्वेश्चन का भी आंसर था। कथकली केरल का नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का नृत्य है। सतरिया असम का नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का नृत्य है। हाँ, ये थे टोटल 8 क्लासिकल डांस। और एक डांस और पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, मैं देखा एग्जाम में, जो मैं किताब पढ़ रहा था तो देखा सबसे ज़्यादा और एक पूछा गया, ये है यक्षगान। यक्षगान जो है ये क्लासिकल नृत्य नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, ये है फोल्क डांस। तो ये जो यक्षगान है ये है कर्नाटक राज्य का। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रट लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और यक्षगान जो है ये क्लासिकल नृत्य नहीं है, ये फोल्क डांस है कर्नाटक राज्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि या सबसे पहले इसका राष्ट्रपिता के रूप में किसने उल्लेख किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये, कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता या फादर ऑफ नेशन किसने कहा था? तो उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। राष्ट्रपिता की उपाधि दी थे महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस जी ने, और महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी सबसे पहले किसने कहा था या इसकी उपाधि किसने दी थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की जो उपाधि है ये दिया था महात्मा गांधी ने। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की जो उपाधि है ये दिया था महात्मा गांधी ने। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो गुजरात में एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम था बारदौली सत्याग्रह। तो बारदौली सत्याग्रह के दौरान जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बारदौली गए थे तो वहाँ की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो आपको याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारदौली की महिलाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसके बारे में आपको मैं 4-5 क्वेश्चन बताता हूँ। सबसे पहला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं INC, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी एक अंग्रेज जिनका नाम था A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किस वर्ष की थी? तो उत्तर होगा 1885 में। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो उत्तर है मुंबई में। और पहली बैठक के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ये थे WC बनर्जी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है A। अब आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 4-5 क्वेश्चन याद रखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कांग्रेस दल में नरम दल और गरम दल था ये किस सेशन में 2 गुटों में बट गया, नरम दल और गरम दल? तो कांग्रेस नरम दल और गरम दल 1907 में सूरत के अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। दूसरा क्वेश्चन कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल पुनः कब मिल गए? तो 1916 लखनऊ सेशन में नरम दल और गरम दल दोनों एक में मिल गए। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी उनका नाम था एनी बेसेंट। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भारती कौन थी? तो भारतीय पहली महिला अध्यक्ष जो थी उनका नाम था सरोजनी नायडू। तो ये 2 क्वेश्चन है। पहली महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट जो कि एक विदेशी थी, और पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो उत्तर होगा सरोजनी नायडू। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन कौन था या एकमात्र अधिवेशन कौन है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? तो गांधी जी ने सिर्फ एक ही
सेशन में अध्यक्षता की थी, कौन सा, 1924 में, जो कि बेलगावी कर्नाटक में हुआ था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और ये अधिवेशन हुआ था लाहौर, लाहौर पाकिस्तान में। उस समय भारत ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत का ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन या सबसे बूढ़ा व्यक्ति, सबसे बूढ़ा महान व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो उत्तर है दादा भाई नौरोजी को, जो कि एक फ्रीडम फाइटर, इंटेलेक्चुअल मैन थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, दादा भाई नौरोजी। और एक क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि पहले भारतीय व्यक्ति जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में संसद चुन के गए। तो उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। और एक दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपको याद रखना, मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक थी उसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक थे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था। तो अर्धनंगा फकीर कहा था ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के विंस्टन चर्चिल ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सौर मंडल की खोज किसने की थी। तो सौर मंडल जो है सोलर सिस्टम हमारा, इसकी खोज की थी कापरनिकस ने। और दूसरा क्वेश्चन यहीं पे आपको ये याद रखना कि जो सौर मंडल के ग्रहों की गति है इसके नियमों को प्रतिपादन किया था केपलर ने। ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। सौर मंडल के जो ग्रहों की गति है इसको दिया था केपलर ने, और सौर मंडल की जो खोज की थी वो की थी कापरनिकस ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पूछा गया कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। तो उत्तर होगा नील नदी। नील नदी कहाँ बहती है। नील नदी बहती है अफ्रीका महाद्वीप में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नील नदी को किसका देन कहा जाता है, सॉरी, मिस्र देश को किसका देन कहा जाता है। तो मिस्र देश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट, इजिप्ट को नील नदी का देन कहा जाता है। और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और ये मेनली 3-4 देशों में अफ्रीका के बहती है। वो कौन कौन से हैं। पहला तो यही देश हो गया इजिप्ट, इसके अलावा आपका तंजानिया, सूडान, इन सब देशों में बहती है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे चौड़ी वॉल्यूम वाइज, यानी कि जो वॉल्यूम वाइज चौड़ी दुनिया की सबसे नदी है वो कौन है। तो उत्तर होगा अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है ये बहती है साउथ अमेरिका कंटिनेंट, साउथ अमेरिका महाद्वीप में। और ये भी पूछा जाता है कि किन किन देशों में बहती है। तो अमेजन नदी ब्राज़ील, कोलंबिया और पेरू, इन सभी देशों में बहती है। अब हम बात कर लेते हैं गंगा नदी। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और ये उत्तराखंड राज्य से निकलती है और ये भारत के 5 राज्यों में बहती है। वो कौन कौन से हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में के आगे बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर एक डेल्टा बनाती है। उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। और जो सुंदरबन डेल्टा है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गंगा नदी द्वारा बनाया सुंदरबन डेल्टा भारत के किस राज्य में है। तो उत्तर होगा वेस्ट बंगाल। इसके अलावा गंगा नदी के किनारे जो महत्वपूर्ण शहर हैं वो भी आपको याद रखना, जैसे उत्तराखंड में हरिद्वार, उत्तर प्रदेश में कानपुर, प्रयाग, वाराणसी, बिहार में पटना, भागलपुर। उसके बाद आ जाइए पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, कोलकाता। ये सभी शहर जो हैं गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। और गंगा नदी की एक सहायक नदी है सबसे बड़ी, जिसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसको गंदा नाला के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये इतना प्रदूषित हो चुकी है। और दूसरा क्वेश्चन ये, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है वॉल्यूम वाइज। तो चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। हाँ,
एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन, क्योंकि मैं यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी नदी बता दिया हूँ नील नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीज रिवर, जो कि चीन देश में बहती है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो ये शायद क्वेश्चन आप सभी को पता होगा कि भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी। भारत की पहली प्रधानमंत्री जो थी वो थी इंदिरा गांधी। और भारत की पहली जो गवर्नर थी वो थी सरोजनी नायडू। तो ये बातें आपको याद रखना, पहली राष्ट्रपति और ये थी सीएम। भारत की पहली मुख्यमंत्री जो थी वो थी सुचेता कृपलानी। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सुचेता कृपलानी भारत की पहली मुख्यमंत्री किस राज्य की थी, तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। और सरोजनी नायडू भी भारत की पहली राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश राज्य से। तो इतना बात आपको याद रखना। हाँ, 2-3 महिलाओं के और आपको नाम याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो उत्तर होगा मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का उपयोग कहाँ किया था, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह या आंदोलन कौन था, तो उत्तर होगा चंपारण आंदोलन बिहार। तो जो चंपारण आंदोलन है ये गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन था। किस वर्ष में किया था, ये किया था 1917 में। उसके बाद 1918 में किया था खेड़ा आंदोलन, जो कि गुजरात में है। तो 4-5 आपको आंदोलन महात्मा गांधी जी के याद रखने हैं। कौन कौन से, पहला आंदोलन 1917 चंपारण बिहार, दूसरा आंदोलन 1918 खेड़ा गुजरात में, तीसरा आंदोलन 1919 में जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। उसके बाद 1920 में इन्होंने एक आंदोलन किया था जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और उसके बाद 1930 में इन्होंने एक आंदोलन किया था जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस डंडी मार्च, जिसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद 1942 में जो आंदोलन किया था महात्मा गांधी जी ने उसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था डू और डाई, करो या मरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किस राज्य की सीमा चीन देश से लगी हुई है, तो क्वेश्चन ये है कि भारत के किस राज्य की सीमा चीन देश से लगती है। तो अब आपको मैं एक मैप से समझाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये है आपका चीन देश और ये है भारत का नक्शा। तो भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, और ये जो आपको सफ़ेद दिख रहा है ये है नेपाल देश, तो इससे कोई लेना देना नहीं। उसके बाद ये जो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है ये है सिक्किम राज्य। उसके बाद ये जो छोटा सा सफ़ेद दिख रहा है ये है भूटान, इससे कोई लेना देना नहीं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो कौन कौन से राज्य भारत के राज्य चीन से लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू। और 2-3 क्वेश्चन और आपको मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चीन और भारत के बीच जो रेखा है उस रेखा का क्या नाम है। तो चीन और भारत के जो बीच रेखा है उसका नाम है मैक-मोहान रेखा। मैक-मोहान रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच है। और भारत और चीन की जो बाउंड्री सीमा है इसकी जो सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है वो दिया गया है आईटीबीपी को, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। आईटीबीपी की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया भारत और चीन के बीच का। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की जो सीमा है किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा है। तो भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा है। तो उत्तर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा और बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा।
और अफगानिस्तान की सीमा के साथ भारत का एक ही राज्य लगता है जो कि है जम्मू कश्मीर। लेकिन अफसोस की बात यह है, ये जम्मू कश्मीर का वो भाग भारत की अफगानिस्तान से लगता है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, यानी कि अभी भारत के कब्जे में नहीं है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है, यानी कि जो सेंसस है भारत की जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है? तो उत्तर है 10 वर्ष के बाद। प्रति 10 वर्ष के बाद भारत की जनगणना होती है। पिछली जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 2011 में, अब होगी 2021 में। और यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो उत्तर है 1871 में। भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1871 में, सॉरी 1872, माफ करना। भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में। लेकिन इस जनगणना को सही जनगणना नहीं माना जाता है। और इसके बाद 1881 से भारत में प्रतिवर्ष 10 वर्ष के अंतराल पे नियमित जनगणना हो रही है। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। और प्रतिवर्ष नियमित जनगणना जो हो रही है वो हो रही है 1881 से। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में, तो इस समय कौन ब्रिटिश गवर्नर था? तो इस समय थे लॉर्ड मेयो। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस ब्रिटिश शासक के दौरान जनगणना हुई भारत की पहली? तो उत्तर होगा लॉर्ड मेयो। और 1881 में थे लॉर्ड रिपन। अब मैं आपको जनगणना 2011 से कुछ क्वेश्चन बताता हूं जो हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन यही कि जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश की। सबसे कम सिक्किम की। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है विश्व में सबसे ज़्यादा है दूसरे नंबर पर चीन के बाद। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे लिटरेट यानी कि साक्षर राज्य कौन है? तो उत्तर होगा केरल। सबसे कम लिटरेट राज्य जो है वो है बिहार। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है ये किस राज्य का है? तो सेक्स रेशियो जो सबसे ज़्यादा है भारत की ये है केरल राज्य का। और सबसे कम है हरियाणा राज्य का। तो ये इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन और शायद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मैं देख रहा होंगे आप कि मैं अक्सर एग्जाम में ये बताता हूँ कि ये जो जगह है या ये स्थान है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जब किताब देख रहा था तो ये देखा हूँ अक्सर कि 4 एग्जाम्पल दिए होते हैं, उसके बाद ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या नहीं है। तो अगर आप सभी को पता है कि कौन है तभी बता पाएंगे। तो जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये है असम राज्य में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कांजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है वन हॉर्न्ड यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कांजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा असम राज्य के 2-3 और मैं आपको राष्ट्रीय पार्क बताता हूं जो कि आपको याद रखना। असम राज्य में एक तो कांजीरंगा हो गया, इसके अलावा एक यहाँ पे है मानस नेशनल पार्क, दूसरा है डिब्रू सैखवा नेशनल पार्क, तीसरा है ओरांग नेशनल पार्क। तो इतने नेशनल पार्क याद रखना। हाँ, यहाँ पे नेशनल पार्क की बात हुई तो 2 चीज़ें और आपको बताता हूँ। भारत जो वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है ये काजीरंगा नेशनल पार्क है। इसके अलावा एक उत्तराखंड में पड़ता है नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है। कंचनजंगा ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो है डैचिंगम नेशनल पार्क। डैचिंगम जो नेशनल पार्क है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और भारत का जो सबसे पहला नेशनल पार्क था वो था उत्तराखंड राज्य का, जिसका नाम है
याद नहीं आ रहा है इस समय, दूसरे वीडियो में बता दूंगा। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सलीम अली नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो सलीम अली नेशनल पार्क जो है ये है जम्मू कश्मीर राज्य में। और इससे मिलता जुलता एक और है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। तो जो सलीम अली बर्ड सेंचुरी है ये है गोवा में, और सलीम अली जो नेशनल पार्क है ये है जम्मू कश्मीर राज्य में। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करते हैं उसी हिसाब से मेरा जो प्रोत्साहन है बढ़ता है, तो मैं और अच्छे से वीडियो अगले लाया करूँगा। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है कि कथक कहाँ का नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और एक अनाउंसमेंट है आपके लिए। अनाउंसमेंट ये है कि अभी रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी और जेई। तो इसके लिए मैं स्पेशल रेलवे करंट अफेयर जल्दी लाने वाला हूँ। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इस रेलवे की मैं सोच रहा हूँ 2 प्रकार के करंट अफेयर लाऊं। पहला करंट अफेयर ये कि मैं जो एएलपी और ग्रुप डी का एग्जाम हुआ उसमें मैं ये देखा हूँ कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 1 से 1.5 साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक तो करंट अफेयर मैं ये लाऊंगा जिसमें पूरे 2018 के एग्जाम, तो 2018 के करंट अफेयर क्वेश्चन, इसके अलावा 2019 के करंट अफेयर एक प्रकार का। तो ये रहेगा स्पेशल करंट अफेयर रेलवे के लिए। दूसरे करंट अफेयर मैं ये लाने वाले हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जैसे ट्रेन 18 लॉन्च हुआ है, कहाँ से लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, क्यों लॉन्च किया, और अभी अभी एक रेलवे जोन बना है, बहुत से ऐप लॉन्च किए गए हैं और एक रेलवे विश्वविद्यालय भी बना है। तो इन सब से रिलेटेड मैं एक करंट अफेयर का सीरीज करने वाला हूं। तो अगर इन सभी को आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द लाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए कि मैं कब से स्टार्ट करूं, क्योंकि जब आप बताएंगे उसी हिसाब से मैं चालू कर दूंगा। और इसके अलावा यूपी के एग्जाम मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे यूपी SSC मंडी का है, इसके अलावा कल नेपाल की भर्तियां हैं। तो इन सब के लिए भी मैं यूपी से स्पेशल करंट अफेयर लाने वाला हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूपी के क्वेश्चन रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर इसको आप प्रेस नहीं किए रहेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट नहीं मिलेगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्जाम।